नमस्कार दोस्तों, कोचिंग आपके द्वार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हमने पिछले दो वीडियो में काफ़ी बहुत कुछ सीखा है और अब स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कंप्लीट करने के बाद में हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में हम टॉपिक वाइज रीजनिंग और मैथ्स के स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो बिना देर किए स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में सीखते हैं। हम पहले देखते हैं स्क्वायर रूट के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो एक से लेकर 10 तक तो आपको सबको आते होंगे। भाई, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, चार का स्क्वायर 16, पाँच का स्क्वायर 25, छः का स्क्वायर 36, सात का स्क्वायर 49, आठ का स्क्वायर 64, नौ का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। दोस्तों, ये सबको आते हैं, लेकिन इनको मैंने क्यों लिखा है ये आप अभी थोड़ी देर में समझ जाओगे। देखो, ये एक है ना, ये एक है ना, ये किसके स्क्वायर में आता है? एक तो एक के स्क्वायर में आता है और एक 9 के स्क्वायर में आता है। एक तो किसके स्क्वायर में आता है? एक के स्क्वायर में आता है और एक दूसरा 9 के स्क्वायर में आता है। और ये चार है ना, किसके स्क्वायर में आता है? एक तो 2 के स्क्वायर में आता है और दूसरा 8 के स्क्वायर में आता है। उसके बाद में लेते हैं 9। ये 9 किसके स्क्वायर में आता है? एक तो 3 के स्क्वायर में आता है और दूसरा 7 के स्क्वायर में आता है। और उसके बाद देखते हैं 6। तो दोस्तों, ये 6 किसके स्क्वायर में आता है? एक तो 4 के स्क्वायर में आता है और दूसरा 6 के स्क्वायर में आता है। और फिर देखते हैं ये 5। 5 किसके स्क्वायर में आता है? 5 खाली 5 के ही स्क्वायर में आता है। और 0 है ना, वो 0 के ही स्क्वायर में आता है। ये देखो, एक है ना, या तो एक के स्क्वायर में आएगा, या 11 के में, 21 के में, जिसका एकांक एक होगा ना, या 9 होगा, 9 होगा, 19 होगा, 29 होगा, 39 होगा, 99 होगा, 109 होगा, तो उनका स्क्वायर में एक आएगा। उसी प्रकार 4 2 और 8 में आएगा, 9 3 और 7 में आएगा, 6 4 और 6 में आएगा, 5 5 में ही आएगा और 0 0 में ही आएगा। अब हम डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल लिया हमने 47 61, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, दो दो के जोड़े बनाने हैं। मतलब जितने जोड़े बनेंगे ना, उतने ही डिजिट में हमारा आंसर आएगा, उतने ही संख्या में हमारा आंसर आएगा। जैसे दो जोड़े बन गए ना, तो हमारा आंसर भी यहाँ दो ही नंबर्स में आएगा। तो करना क्या है, देखो ये एक है ना, ये किसके नंबर में आ रहा है? एक किसके में आता है? या तो एक में आएगा या फिर 9 में आएगा, या तो एक में आएगा या फिर 9 में आएगा। फिर आगे क्या करना है, सबसे पहले तो हमने दो दो के जोड़े बनाए और जो एकांक है ना, उसको देखते हैं कि वो किसके स्क्वायर में आता है। ये एक है ना, एक के स्क्वायर में आया और 9 के स्क्वायर में आया। फिर दूसरे जोड़े से देखते हैं कि इससे जस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखते हैं। 47 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? 36। इस 36 का अंडर रूट लेंगे हम। सेकंड जोड़े से जस्ट छोटा, सेकंड जोड़े से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 36 है, तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे हम। कितना आ गया? 6। इस 6 को इस दोनों के साथ में लिख देंगे। तो दोस्तों, या तो हमारा आंसर होगा 61 या फिर होगा 69। अब इसको चेक करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो 5 का गुणज के, एक तो 5 का मल्टीपल से। 5 का मल्टीपल कैसे? जैसे इन दोनों के बीच में 65 आ रहा है ना, तो 65 जिसका इकाई अंक 5 होना, जो हमने पहले वीडियो में देखा था, भाई जिस किसी का भी इकाई अंक 5 हो तो उनका गुणा कैसे करते हैं। तो 65 का स्क्वायर कैसे करेंगे हम? इकाई अंक 5 और 5 10 हो रहा है ना, तो इसका स्क्वायर कर देंगे 5 25। और जो दहाई का अंक है ना, उसको एक बढ़ा के गुणा कर देंगे, 6 संतु 42। तो दोस्तों, फिर ये देखना है कि जो ये 42 25 है ना, ये हमारे इस नंबर से छोटा है कि या बड़ा है। अगर ये इससे छोटा रहता है
इससे ये छोटा होता है तो हमारा आंसर छोटा आएगा, और अगर इसे 42 25 से बड़ा है तो हमारा आंसर 69 आएगा। तो देखो 42 25 से ये 47 61 बड़ा है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 69। सेकंड एग्जांपल लेते हैं 68 89। तो दोस्तों वही दो दो के जोड़े बनाने हैं हमें। अब ये देखो ये 9 किस में आता है, 9 या तो 3 में आएगा या फिर 7 में आएगा। थोड़ा दूर ले लेता हूँ इसको। 9 किस में आएगा, या तो 3 में आएगा या फिर 7 में आएगा। फिर देखते हैं सेकंड जोड़ा, इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना होता है 64 होता है। तो दोस्तों 64 का हमें क्या निकालना है, अंडर रूट निकालना है। तो इसका हमें कितना आ गया 8। तो या तो हमारा आंसर होगा 83 या फिर होगा 87। वही चेक करने के दो तरीके हैं। पहला तो 5 का गुणज, मतलब 85 का स्क्वायर करेंगे। इसको 55 25, 5 को 5 से किया 55 25, और 8 को 1 बढ़ा के गुणा करना है, 9 72। तो अब देखेंगे कि ये इससे बड़ा है या छोटा है। 72 25 से अगर छोटा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 83। इसमें भी हमने सेकंड तरीका नहीं देखा था गुणा करने का। तो दोस्तों तो ये 6 आया ना, ये 6, इसको 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो, 6 गुणा 7 कितना हो गया 42। फिर देखते हैं कि जो सेकंड जोड़ा है ना वो हमारे 42 से अगर छोटा है तो आंसर छोटा आएगा, और अगर 42 से बड़ा है तो बड़ा आएगा। इसमें देखो ये 47 बड़ा था ना, तो हमारा आंसर क्या आया था, इससे बड़ा आया था। और फिर इसमें देखो, इसमें भी वही सेम ही है। ये कितना आया था हमारा, इसका रूट 8 आया था ना, तो 8 को 1 बढ़ा के गुणा करना है, 8 गुणा 9 कितना आ गया 9 72। तो ये देखो कि ये जो सेकंड जोड़ा अगर 72 से छोटा है तो आंसर छोटा आएगा, और अगर बड़ा है तो आंसर बड़ा आएगा। तो ये देखो ये 68 है ना, 72 से छोटा है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 83 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, और फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों लाइक और शेयर करते जाइए ताकि मैं भी आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ। अगले वीडियो में आपको कैलेंडर के बारे में बहुत ही विस्तार से समझाया जाएगा, बहुत शॉर्ट में ट्रिक समझाई जाएगी, ऐसी ट्रिक जो आपने कभी नहीं पढ़ी होगी। तो आप बेल आइकन को दबा दिया करो, जैसे मैं वीडियो डालता हूँ तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। और दोस्तों शेयर करते जाओ और सब्सक्राइब करते जाओ। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं 118 81। तो दोस्तों इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो वही करना है, दो दो के जोड़े बना लो, चाहे दो दो के बनाओ, चाहे सेकंड चाहे 3 का बना लो, चाहे 4 का बनाओ, लेकिन उससे छोटा हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर आना चाहिए। देखो ये 1 है ना, किस में आता है, 1 किस में आता है, या तो 1 में आएगा या फिर ये, या तो 1 में आएगा या फिर 9 में आएगा। और फिर देखना है सेकंड से इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना हो गया 100 हो गया, और 100 का हमें क्या निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है, कितना आता है 10। तो दोस्तों या तो आंसर 10 होगा या फिर 11 होगा। फिर वही करना है चेक करने का 5 वाले से। कैसे करेंगे, 105 हो गया, 105 का स्क्वायर भाई 105 है ना, ये 10 ही आएगा, यहाँ पे 11 कैसे कर दिया भाई। तो 105 का स्क्वायर 55 25, और 10 को 11 से मल्टीप्लाई 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे, 11 गुणा 10 11 दवा 110। फिर देखेंगे कि ये जो संख्या है ना वो 110 25 से छोटी है तो हमारा आंसर छोटा आएगा, और अगर बड़ी है तो आंसर क्या आ जाएगा बड़ा आ जाएगा। तो 109 हमारा आंसर हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो दोस्तों एक का अंक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 किस में आता है, या तो 1 में आएगा, या तो 1 में आएगा या फिर 9 में आएगा। फिर इससे छोटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो गया 14 का स्क्वायर 196, 15 का 225 14 हो गया, 196 होता है ना। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम, कितना आता है
14, तो ये 14 इन दोनों के साथ में लिख देंगे। कर दिया। फिर वही करेंगे भाई, या तो हमारा आंसर 141 होगा या फिर 149 होगा। तो चेक करने के लिए 145 को 145 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही हो गया 55 25, इकाई का अंकों का योग 10 हो रहा है, तो 5 को 5 से गुणा किया 25, और फिर 14 को एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है। 14 का स्क्वायर 196, 196 200 210 हो गया, 210 25। तो देखेंगे कि ये 210 25 अगर बड़ी है तो हमारा आंसर बड़ा हो जाएगा, अगर छोटी है तो छोटा हो जाएगा। ये देखो 22 201 है ना, ये 210 25 से क्या है, बड़ी है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, बड़े वाला हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार हम स्क्वायर रूट आसानी से निकाल लेते हैं। अब ये 4 एग्जाम्पल मैंने किए हैं, तो आप कम से कम 10 एग्जाम्पल और करोगे ना, तो आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल पाओगे, और इनको आसानी से जैसे ही एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन में आता है ना, तो आप आसानी से कर दोगे। तो इसका एक बार आप वापस से स्क्रीनशॉट ले लो। और अब आगे चलते हैं क्यूब रूट निकालना कैसे। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्यूब रूट। तो क्यूब रूट के लिए दोस्तों वही है बेसिक फंडा, तो क्या है कि आपको 1 से लेके 10 तक क्यूब तो आने ही चाहिए। 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 9, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 8 का क्यूब कितना होता है 512, 9 का क्यूब कितना होता है 729, और 10 का क्यूब कितना होता है 1000। दोस्तों 1 से लेकर 10 तक तो आपको आनी ही आनी चाहिए। फिर क्यूब रूट में दोस्तों क्या करते हैं, एग्जाम्पल के हिसाब से समझाता हूँ आपको। जैसे हमारे पास ये कोई एग्जाम्पल आ गया, तो हमें एक क्यूब रूट में क्या करना है, हमेशा 3 3 के जोड़े बनाने हैं। मतलब एक 3 का बना लिया, आगे चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, तो हमें 3 3 के ही जोड़े बनाने हैं। अगर 1 है तो ऑटोमेटिकली 1 ही रह जाएगा। फिर करना क्या है दोस्तों, देखो ये 1 है ना, किसके क्यूब में आता है 1 के ही में ही आता है, और 8 है ना 2 के क्यूब में आता है, 9 है ना 3 के क्यूब में आता है, 4 4 के क्यूब में आता है, 5 5 के क्यूब में आता है, 6 6 के क्यूब में आता है, और 3 7 के क्यूब में आता है। और ये जो 7 है ना 3 के क्यूब में आता है। 3 का क्यूब 9 थोड़ी होता है, 27 होता है। स्क्वायर करके लिख दिया इसमें। और 2 है ना 8 के क्यूब में होता है, और ये 9 है ना 9 के क्यूब में आता है, और 0 हमेशा 0 के क्यूब में आता है। अब एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि हमें 3 3 के जोड़े बनाने हैं। देखो कितना आसान है भाई, 7 किसके क्यूब में आएगा 3 के में आएगा, है ना। मैं आराम से बता देता हूँ इसको, फटाक से बता देता हूँ। ये 13 का क्यूब है, बिना मतलब इसको देखते ही बता देते हैं। अब देखो मैं समझाता हूँ इसको। सबसे पहले हमें 3 3 के जोड़े बनाने हैं, फिर देखते हैं कि जो इक्का एकांक है ना, ये इक्का एकांक किसके क्यूब में आता है। इक्का एकांक किसके क्यूब में आता है, तो ये 7 है ना, किसके क्यूब में आता है 3 के क्यूब में आता है। और फिर आगे क्या करना है, 3 लिख दिया। फिर आगे क्या करना है, जो सेकंड बच गया ना उससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर, जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर। देखो 2 से छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होगा, 1 होगा, और 1 किसका आता है 1 का आता है, तो दोस्तों हम 1 लिख देंगे। और ये 13 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बिना पेन उठाए आप आराम से कर सकते हो ऐसे क्वेश्चनों को। सेकंड ले लिया, जैसे 92 61 का हमें क्यूब रूट निकालना है। दोस्तों ये 3 लगाना पड़ता है हमें, वरना अगर नहीं निकालने ना, जैसे ये ऐसे ही होता ना, इसके कुछ भी नहीं लगा हुआ होता ना, तो इसका मतलब होता है कि ये स्क्वायर रूट है। अगर इसके 3 लगा दिए ना पावर, तो ये क्या हो गया, क्यूब रूट हो गया। इसको 4, इसकी 4 रूट 5 रूट कैसे भी निकाल सकते हैं हम। करना क्या है इसमें, वही भाई सबसे पहले 3 3 के जोड़े बना लो। तो ये 1 है ना किस में आता है, ये 1 हमेशा 1 के ही क्यूब में आता है। और फिर
इस 9 से जस्ट आगे वाले मतलब सेकंड जोड़े से छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा होता है? परफेक्ट क्यूब नंबर 8 होता है। और इस 8 का क्यूब क्या होता है? 8 का क्यूब क्या होता है? 2। तो ये 21 हमारा आंसर आ गया। दोस्तों हम ऐसे क्वेश्चन आराम से दिमाग में भी कर सकते हैं, चाहे ऐसे कितना भी बड़ा आ जाए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 35,937 का करना क्या है? वही 3 के जोड़े बनाने। दोस्तों देखो 3 के जोड़े बनाते ही संख्या कितनी छोटी हो जाती है। 7 किस में आता है? 7 3 के क्यूब में आता है। 7 इस इकाई के अंक को देखना है, हमें इकाई के अंक को देखना है। 7 किस में आता है? 3 के क्यूब में आता है। और इस 35 से छोटा क्यूब नंबर देखना है हमें। 35 से छोटा क्यूब नंबर कौन सा होता है? 27 का हमें क्यूब रूट निकालना है। एक इसका है, 3 का है। तो दोस्तों ये 33 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितना इजी है निकालना, कितनी बड़ी संख्या, और इसका आराम से हमने क्यूब निकाल दिया। 7 को देखते ही 3 लिख दिया। और 35 से छोटा 27, 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। 33 हमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आगे एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम। जैसे 6 अंकों की संख्या है, इसका कितनी लंबी संख्या है, इसका क्यूब रूट निकालना है हमें। तो देखो दोस्तों करना क्या है, वही 3 के जोड़े बनाने हैं। तो ये देखो ये 3 है ना, किसके क्यूब में आता है? 7 के क्यूब में आता है। ये 3 है ना, किसके क्यूब में आता है? किसके क्यूब में आता है? ये 7 के क्यूब में आता है। किसके क्यूब में आता है? ये 7 के क्यूब में आता है। 3 किसके क्यूब में आता है? 7 के क्यूब में आता है। फिर देखते हैं इससे जस्ट छोटी संख्या, इससे जस्ट छोटी संख्या कौन सी है? 343। 343, इस 343 का क्यूब रूट कितना होता है दोस्तों? इसका क्यूब रूट कितना होता है? 7। तो ये 77 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। कितना इजी है निकालना क्यूब रूट, आप देखते ही आराम से निकाल सकते हैं। भाई 7 का क्यूब कितना होता है? 343 से इससे छोटी है। भाई 8 का क्यूब 500 बार इससे बड़ी चल जाएगी, तो फिर 7 आ गया। और ये कितना आ गया? फिर 7 आ गया। 3 किसके क्यूब में आता है? 7 का। डायरेक्ट 77 आ गया। आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये था हमारा क्यूब रूट निकालना, और इससे पहले हमने सीख लिया स्क्वायर रूट निकालना। और ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं। अगला वीडियो हमारा कैलेंडर का आने वाला है, और ज़बरदस्त तरीके से एंट्री करेंगे इस बार। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।